हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी में तो जीवन परिचय लिखने के लिए आता ही है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको मैं ये एक आसान सा तरीका बताऊँ जिससे आप बहुत आसानी से जीवन परिचय लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, अपने एग्ज़ाम की कॉपी में। दरअसल बात ये है कि मैं आज आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने के लिए बताऊंगी और आपको सिर्फ 4 लाइनें याद करनी होंगी। 4 लाइनें से आप 2 पेज जीवन परिचय लिख सकते हैं। इस आसान से तरीके को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए, हम आपको जीवन परिचय लिखना सिखाते हैं। तो हम किसके बारे में जीवन परिचय लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एग्ज़ाम में पक्का है कि आता है, तो आप इससे बहुत अच्छे से नंबर ले सकते हैं। सिर्फ आपको 4 लाइन याद करनी है। 4 लाइन से आप 2 पेज पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। अब वो 4 लाइनें आपको क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से सन में हुआ था और स्थान देखिए, आपको सिर्फ ये जानना है कि जन्म कहाँ हुआ था, स्थान क्या है, उनके पिता का क्या नाम है और उनकी मृत्यु कब हुई थी। चलिए बच्चों, अब देखिए, यही है 4 लाइनें जो आपको याद रखनी है और आप इन्हीं 4 लाइनों के माध्यम से पूरा जीवन परिचय आप राइट कर सकते हैं। पहला है जन्म। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। स्थान क्या है? काशी। उनके पिता का क्या नाम है? देवी प्रसाद। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। अब चलिए, इस लिखने का एक स्मार्ट तरीका जानते हैं। इसको आप याद रखिएगा अपने एग्जाम में। जब आप जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का लिखेंगे तो ये 4 लाइन आपको, ये 4 लाइनें आपको एक बॉक्स में लिख करके एक साइड में राइट कर देना है और ऊपर लिख देना है संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए, इससे क्या होगा कि ये आपका लिखने का एक स्मार्ट तरीका होगा जिससे एग्जामिनर देख करके बहुत खुश होगा और आपको अच्छा नंबर भी देगा। और जब आप लिखेंगे तो ये देखने में भी बहुत आकर्षक लगेगा।
चलिए बच्चों देखिए, 2 लाइन से आपको सिर्फ ये 2 वर्ड से आपने कितने लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा है। देखिए क्या लिखा है, जैसे मैंने कि बताया आपको कि उनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, तो हम लिखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में स्थान काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। इतना तो आप नॉर्मली है कि कोई भी बच्चा राइट कर लेगा। अब देखिए इतना राइट करने के बाद आपको किस प्रकार से अपने से बना करके लिखना होगा, जो आप भली भांति जानते हैं। हर बच्चे के माइंड में होता है कि कुछ ना कुछ वो राइट कर सकता है कॉपी में। एग्जामिनर क्या है, वो शुरुआत की जो 2 लाइनें होती है उस पर ध्यान देगा और लास्ट की जो 2 लाइनें होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। बीच में आपने क्या टॉपिक लिखा है वो थोड़ा सा पढ़ता जरूर है, लेकिन इतना उसके माइंड में नहीं होता है, वो सिर्फ मेन टॉपिक देखता है। अब देखिए बीच में आपको क्या राइट करना है वो आपके ऊपर है। आप कुछ अच्छे से बनाकर भी राइट कर सकते हैं, जैसे कि आइए आगे देखते हैं कि कैसे आपको राइट करना है। चलिए बच्चों देखिए, अब क्या, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी बचपन से ही बहुत प्रतिभावान बालक थे, जैसा कि आप जानते हैं, आप ऐसा खुद लिख सकते हैं। बचपन से ही इनको रचनाएं करने का बहुत शौक था। ये आपको बना करके लिखना है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको सब कुछ बना करके लिखना है। सिर्फ आपको ये 4 लाइन याद करनी है, जिससे आप 2 पेज पूरा लिख सकते हैं। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं आप। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए बचपन में ही इन्होंने कई कविताओं की रचनाएं की। इनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। इनके परिवार के कई सदस्यों की अश्लील मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति अपना लगाव रखा। इन्होंने स्व अध्याय से ही अनेक रचनाएं लिखी। देखिए ये सब तो आप अपने से बना करके भी लिख सकते हैं, यही सब लिखना है आपको। सिर्फ आप ये 4 लाइन के माध्यम से ही आप इतना लिख सकते हैं। चलिए नोट डाउन करिए। तो चलिए बच्चों आगे जानते हैं कैसे। अनेक भाषाएं जैसे हिंदी अंग्रेजी का स्व अध्ययन से ज्ञान प्राप्त किया। इनके घर की स्थिति ठीक न होने पर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करके अपना अद्वितीय स्थान बना लिया। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। देखिए आपने क्या याद किया, जन्म, स्थान, पिता का नाम और मृत्यु। आपने सिर्फ ये 4 लाइनें याद की, बाकी आप खुद से लिखे हैं। जैसे कि ये सब आप अपने से भी लिख सकते हो। उनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी और स्व अध्याय से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन भी उन्होंने स्वयं किया और ऐसा करते हुए वो हिंदी साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान बना लिए और उनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। इसके अलावा आपको 2 लाइनें और थोड़ी सी याद, 2 रचनाएं उनकी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि रचनाएं लिखेंगे तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़ता है। तो आप सिर्फ 2 रचनाएं उनकी याद रखिएगा, इतना नोट कर लीजिए। आगे रचनाएं बताते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये है इनकी रचनाएं, स्कंदगुप्त, विशाख कामना और एक होड़ इत्यादि। रचनाएं लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर जब लास्ट में देखता है उसको लगता है कि बच्चे को सब कुछ याद है, उसने सब कुछ लिखा हुआ है और आपको पूरा का पूरा नंबर वो दे देता है। देखिए आपको सिर्फ 4 लाइनों से मैंने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना बताया है या सिखाया है। इसी प्रकार से जीवन परिचय आगे भी आपको लिखना और याद करना बताते रहेंगे, किस प्रकार से आप छोटा सा लाइन याद करके आप पूरे पेज को भर सकते हैं। और इसी प्रकार से जीवन परिचय को लिखने और याद करने के तरीके को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।